हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट, कल की क्लास में हम लोग करने वाले हैं अपना क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। तो कल की क्लास में आप लोगों को कोई समस्या ना आए, इसलिए मैं पहले ही समझा देता हूँ कि प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है। इसके साथ में एक करंट और होता है, दिष्ट धारा कहते हैं जिसे हम लोग। तो मैं आज आप लोगों को प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगा कि इन दोनों करंट में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने चैप्टर की प्रत्यावर्ती धारा की। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है दोस्त? प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा होती है जिसमें जिसमें जो धारा का जो मान है ना, वो समय के साथ में परिवर्तित होता रहता है। मतलब कि 1 सेकंड पर अगर 5 एम्पियर है तो दूसरे सेकंड पर वो 10 एम्पियर हो जाएगी, या फिर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। मतलब कि मान चेंजिंग होता रहता है। जैसे जैसे धारा आगे बढ़ती रहती है, उसका मान हर सेकंड चेंज करता रहता है। अब बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा के यूजेस की। तो इसका उपयोग जो है हमारे घरों में बिजली में किया जाता है। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो बेसिकली प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट ही होती है। और आप लोगों को बता दूं, भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है वो होती है अपने पास में 50 हर्ट्ज, जिसे हम लोग 220 वोल्ट भी कहते हैं। तो ये अपने पास में प्रत्यावर्ती धारा हो गई। अब बात करते हैं डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा की। तो दिष्ट धारा क्या होती है दोस्त? इसमें क्या होता है, मान है, धारा का जो मान है वो समय के साथ में नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि बदलता नहीं है। जैसे अभी हमारे पास में यहाँ पर 5 एम्पियर धारा किसी तार से प्रवाहित हो रही है, तो वो 5 एम्पियर प्रवाहित हो रही है तो वो क्या करेगी, अगर हम लोग उसे 1 मिनट बाद में देखेंगे तो भी वो 5 एम्पियर ही रहेगी, और 10 मिनट बाद में देखेंगे तो भी वो 5 एम्पियर ही रहेगी। इस प्रकार से इसका मान कांस्टेंट रहता है। इसी के साथ में इसके यूजेस की बात करें तो इसका उपयोग जो हमारी जो होती है ना फ़ोन की बैटरी, इनमें, और ये होम लाइट की जो बैटरियाँ होती है उनमें, और इसी प्रकार से सेलों में, इनमें इनका यूज़ अपने पास में किया जाता है। अब तुम बोलोगे कि भैया मोबाइल में कैसे हुआ? तो मोबाइल में जो तुम्हारी बैटरी होती है, जो अपना बैटरी जो चार्ज होती है, वो उसमें जो करंट होती है वो डीसी होती है। अब तुम बोलोगे कि डीसी कैसे आई? वो तो एसी हुई ना, हम तो पलक में चौपते हैं उसे। तो देखो, मैं क्लियर कर देता हूँ। जो आप लोगों का अडॉप्टर होता है ना, जो आप लोग चार्ज करते हो जिससे, उसे अडॉप्टर कहते हैं। जो अडॉप्टर आप लोग उससे में बोर्ड में इंसर्ट करते हो, तो फिर क्या होता है उसमें जो प्रत्यावर्ती धारा आ रही है उसको वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और डीसी में कन्वर्ट करके मोबाइल तक ट्रांसफ़र करता है। ये अडॉप्टर का यूज़ रहता है मोबाइल चार्जर का। ये था डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के बीच में डिफरेंस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।